जस्ट यहाँ पे इंडेक्स इंपोर्ट कॉन्केटिनेट टेबल 30, कॉपी इट एंड पेस्ट इट, जस्ट कॉपी एंड यहाँ पे आपका लोडिंग लेगा क्योंकि आप बहुत इतने नहीं होगा। यहाँ पे होगा E19 होगा यहाँ पे E19, यहाँ पे E19 देना पड़ेगा। ओके टाइम ले रहा है क्योंकि लोड बहुत पड़ चुका है, तो बहुत सारा यहाँ पे भी अटैच किया हुआ था, इसलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। हाइड 5 रो जब भी आ जाएगा रिफ्रेश करने पर। तो इसके 2020 के लिए आपको चाहिए इस फॉर्मूले को, जस्ट कॉपी दिस फॉर्मूला, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे आपको देना है E19। ओके अब ये लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला यूज किया था उसके लिए मुझे चाहिए था टेबल 9 का एक सेट, जो कि आपको मिलेगा E19। मतलब यहाँ पे मेरा E19 मतलब था डायनामिक यूआरएल NTPC स्किनर.in का। तो हम लोग चलते हैं NTPC में और यहाँ पे 9 नंबर टेबल ढूंढते हैं कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे 9 नंबर टेबल पे सबसे लास्ट में है ROCE। अब इससे मुझे अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइज को निकालना है। तो इसको आपको चेक करने के लिए आप यहाँ पे इस पेज में जा सकते हो, या यहाँ पे आप देख सकते हो अपना कौन सा नंबर पे आपका ROCE है। इससे भी आप अपना टेबल पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ROCE है इस बल में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो टेबल है, टेबल हेडर, टेबल ईयर, यहाँ पे टेबल रो एंड टेबल उसमें डाटा, टेबल डाटा। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये टेबल है या लिस्ट है। ओके सो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे से जैसे इस ROCE, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा है ROCE में 2010 से लेकर 2021 में। सो मुझे सब ROCE 10 एंड 20 का लेना है। तो इसके लिए आपको पहले इस टेबल को पता करना है, इस टेबल में क्या क्या है। तो इसके लिए आपको जाना है अपने गूगल शीट में, और यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, यहाँ से इसका URL ले लेता हूँ। इस URL को लेके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू import HTML ब्रैकेट देन इस ऑप्शन को E देन कॉमा टेबल, सॉरी एक्चुअली ये कोटेशन में होगा, एंड यहाँ पे कॉमा देके 9 नंबर टेबल हम लोगों का। तो इसको लेके डैश एंटर, और यहाँ पे आपका लोडिंग शुरू हो जाएगा। ये देखिए 9 नंबर टेबल में यही था, ROCE यहाँ पे था, और यहाँ पे मेरा टेबल था, कौन सा था, हाँ टेबल था, और यहाँ पे ROCE। अब इसमें से मुझे ROCE में से ROCE की इस वैल्यू को निकालना है 2021 का और मार्च 22 का 10 एंड 12। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक टेबल से कोई स्पेसिफिक वैल्यू को निकालने के लिए आपको चाहिए एक इंपोर्ट HTML फाइल, सॉरी इंडेक्स फार्मूला। सो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको लेके कॉपी एंड देन यहाँ पे जस्ट टाइप इक्वल टू इंडेक्स इंपोर्ट लगेगा, कॉपी क्या है ना 7, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा फिर से कॉन्कैटिनेट देन यहाँ पे इसको ब्रैकेट दे दो टेबल 9, एंड यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा रो में से है। जैसे कि यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 6 7 वाले रो में है, 7 वाला रो, और कॉलम है मेरा यहाँ पे कम होगा, और कॉलम है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 है ना, 13 वाला इसमें मार्च 22 का ये वाला दिखाना चाहिए। जस्ट एंटर 0.99, और इसको अगर मैं परसेंटेज में करूँ तो ये आ गया मेरा 9 नंबर का। यहाँ पे से 9 नंबर टेबल चाहिए, इसमें डॉट इन में 9 नंबर टेबल था, और उसमें इस मार्च 22 का जो टेबल का रो एंड कॉलम था वो था 7 नंबर रो एंड 13 नंबर कॉलम। तो इस तरह से आप कोई भी टेबल के स्पेसिफिक वैल्यू को निकाल सकते हो, और यहाँ पे ऐसे करके आपको हर एक टेबल का इसका निकालना है। जैसे अगर आपको पता नहीं है कि कौन से टेबल में कौन सा होगा, चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, हर एक टेबल का अगर नाम लिख देना। जैसे यहाँ पे NTPC टेबल 1 से शुरू करना तो आपका A दिखेगा, टेबल 2 को शुरू करना तो A वाला दिखेगा, टेबल 3 में आपको कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखेगा, टेबल 4 में आपको दिखेगा ऐसा यहाँ पे काला, यहाँ पे टेबल 2, यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ टेबल 4 में है, यहाँ पे आपको स्टॉक प्राइस CAGR दिखेगा 5 नंबर टेबल में, यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दिखेगा 6 नंबर टेबल में, रिटर्न ऑन इक्विटी 6 नंबर टेबल में ये दिखा रहा है, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी इस वाले टेबल में। यहाँ पे बैलेंस फिर 7 के बाद 8 नंबर पे आना चाहिए, 7 नंबर है ये, और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स नहीं होगा, देन 8 नंबर टेबल, देन 9 नंबर टेबल,
ऐसे यहाँ पे ROC आपको मिल जाएगा 9 नंबर टेबल में। यहाँ पे फिर प्रोमोटर्स होल्डिंग मिल जाएगा आपको 10 नंबर टेबल पे। जैसे यहाँ पे 10 नंबर टेबल पे प्रोमोटर्स, यहाँ पे मिल जाएगा प्रोमोटर्स 2018 से 2021 के बीच में कितना होल्डिंग है प्रोमोटर्स का वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे करके आप देख सकते हो। अगर आपको बार बार टाइपिंग करना पसंद नहीं है, यहाँ पे 9 10 ये सब पसंद नहीं है, तो आप और एक काम कर सकते हो, आप एक शॉर्टकट फार्मूला ले सकते हो। कहाँ पे आई थिंक यहाँ पे है ना, ओके ये वाला टेबल, ओके आप इस तरह का एक फार्मूला ले सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे NTPC का लिख दूँ, NTPC का लिख दिया मैंने, सॉरी NTPC का नहीं आया यहाँ पे, जस्ट अगर आपके पास बहुत सारा टेबल है उस वेबसाइट पे तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया NTPC, अभी इसका B4 ओके B4 है, एंटर है 4 है, ओके जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैंने B4 लिखा और इंटर मारने पे ये सारा B1 का B2 का B3 का यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर A30 है। A30 मतलब यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है, A30 मतलब ये 2 को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे B330 मतलब इसको पॉइंट कर रहा है 3, मतलब ऑटोमेटिक फैशन ले लेगा। जितना भी आपका रहेगा 1 से 100 तक भी अगर रहेगा वो भी ले लेगा। यहाँ पे जैसे देखिए 37 कॉलम टेबल नाम का कुछ है नहीं, तो यहाँ पे नल दिखा रहा है। फिर इसको करने के लिए आपको चल जाना है, जैसे मैं यहाँ पे सबको हाइड कर देता हूँ। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको चाहिए, एक्चुअली बाद में यूज होगा क्योंकि बहुत सारे टेबल होंगे एक वेबसाइट में जो दिखाऊंगा मैं, 70 से 80 टेबल होगा, उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी काम हो जाएगा। इसको भी हाइड कर देता हूँ। ओके नाउ यहाँ पे पहले आपको एक कॉलम लिखना पड़ेगा, हेड या फिर कुछ भी लिख दो, और यहाँ पे मैं देता हूँ HH, और इसके बगल में एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। उससे पहले आपको यहाँ पे 1 से 15 तक आप लिख देना, 1 2 3 आई थिंक मैंने 20 तक दिया है, 20 10 29 20 तक दिया है मैंने। So just drop it down 20 ओके अभी यहाँ पे दे देना RR, और इसको कॉपी करना, कॉपी करने के बाद जस्ट कॉपी एंड इसको फिर से पेस्ट कर देना, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है जो कि ये फॉर्मूला है। ओके अब इस फॉर्मूला को लिखना है आपको हेड के नीचे, पेस्ट, और इसको पहले क्लिक करना पड़ेगा मुझे, पेस्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा HH डिलीट 1, और यहाँ पे मुझे चाहिए B19। यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे अगर कुछ रहेगा U9 में, अगर U9 अगर 0 से ऊपर मतलब कुछ भी अगर वैल्यू रहेगा U9 का तब यहाँ पे मेरा 1 दिखाएगा, और अगर ब्लैंक रहेगा तो कुछ नहीं दिखाएगा। फिर यहाँ पे अगर U9 मेरा 1 कुछ भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 दिखाएगा। तो इस तरह का ये फॉर्मूला है, तो मैं इसको सेंटर लाइन करता हूँ। ओके और यहाँ पे A9 नहीं होगा, यहाँ पे A8 का जो फॉर्मूला है वो इसको इसी तरह से करना है आपको, तो इसलिए T एंड यहाँ पे 8, सो यहाँ पे लिख दिए $T $8 $T। ओके मैं आपको फॉर्मूला दिया है, सो जस्ट इसको ड्रॉप डाउन कर दीजिए, और यहाँ पे ओके यहाँ पे आपका 1 2 3 आ गया। सो अब इन दोनों को भी खींच दीजिए बहुत, ओके जस्ट इसको प्रेस कर दीजिए। अब जितना दूर तक जाएगा ऑटोमेटिक 1 2 3 4 ले लेगा, और आपका 17 से भी कॉलम रहेगा और टेबल रहेगा तो इसमें फिट हो जाएगा वो। ओके अब यहाँ पे इसको फेचिंग कर दीजिए, जस्ट ड्रॉप डाउन इसको, ओके इतना से काम हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 22। ओके अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। Skinner.in था, लेकिन हम लोग करना चाहते हैं अब किसी और वेबसाइट से, जहाँ जैसे कि NTPC वेबसाइट का जो ये है, इससे मुझे NTPC का निकालना है। सो NTPC में जो भी टेबल है उन सबसे मुझे वेब स्टार्ट करना है टेबल का। सो यहाँ पे बहुत सारा टेबल है जिसमें आपको डिविडेंड रिकॉर्डेड डेट अमाउंट ये सब मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कौन क्या क्या आता है। यहाँ पे जस्ट इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इसका दे देंगे टिकर, और इस फॉर्मूले को पेस्ट करने का हो गया, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ मैं, इक्वल्स टू import HTML then shift then URL then comma then id, यहाँ मुझे टेबल से निकालना है। सो टेबल ब्रैकेट कमा यहाँ पे इसको 1 देन क्लोज ब्रैकेट। ओके अब ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, तब तक हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड नहीं होगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जस्ट ऐड दिस टू द लेफ्ट, ये भी ले लेगा, दिस कॉलम
सम एक्स्ट्रा ओके। नाउ यहाँ पे इसको आपको ड्रैग करना पड़ेगा, जस्ट ड्रैग इट बिफोर ऑर्डर एंड कॉपी इट, जस्ट स्क्रॉल डाउन, ड्रैग एंड स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, और ये आपका लगभग सारे जितने टेबल्स हो गए उनका फेचिंग करेगा यहाँ पे। कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है, वन टेबल 9 यहाँ पे है, ओह यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे मैंने डॉलर देना भूल गया, इसलिए ये URL मैसेज हो गया डॉलर 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 डॉलर, अब ठीक होगा, डॉलर स्क्रॉल, लगभग 13 से 14 था इसका, लोडिंग ले रहा है, थोड़ा समय लेगा है। अब लोडिंग कंप्लीट हो चुका है और ये सब आ चुका है। टेबल 30 का लोडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे नेट सेल्स, प्रॉफिट, देन सेल्स, शेयर कैपिटल, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। एक्चुअली ये सब लोड में बहुत नेट लगता है, इसलिए थोड़ा लैगिंग करता है ये। ओके, अब यहाँ पे टेबल लेने के बाद यहाँ पे दूसरा एक, इसमें से आपको लिस्ट भी निकालना पड़ेगा सब। मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, सर यहाँ पे जगह नहीं है, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्या, add 3 rows, उसके columns, then all that. Okay, now just copy this and copy and यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे टेबल की जगह यहाँ पे लिखना है सिर्फ लिस्ट, यहाँ पे आपको टेबल की जगह लिखना है लिस्ट को, और यहाँ पे क्या है ये $4। ओके, यहाँ पे AE4 होना चाहिए, गलत नहीं, AE4 लिख देता है, AE4 लिस्ट A9, अब यहाँ पे लिस्ट नंबर 1 ही है। ओके ठीक है, हम लोग इसको फेचिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ ये और लगता है रो कम पड़ गया मेरा, इस कॉलम कम पड़ गया, इसको फिर से करना पड़ेगा। 1 से शुरू किया और इसको नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्या गलती हो गया, AE8 सर, यहाँ पे AE होगा, यहाँ पे AE8 होगा। ओके, आप आना चाहिए, हाँ आ गया, AE8 था वहाँ पे। इसको जस्ट स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे सारा का सारा सीरियल बेस में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको आपसे टेबल की जगह यहाँ पे लिस्ट को लिख के इसको भी स्क्रॉल डाउन करना है और आपका सब लिस्ट यहाँ पे शो करने लगेगा, कौन से में क्या क्या छुपा हुआ है। ज़्यादा हो गया, इसका हो जाएगा, और इसको स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे लिस्ट में शो करने लगेगा। ओके, अभी यहाँ पे जो P रेशियो है इन सब का यूज है हम लोग के, यहाँ पे ये रेशियो फाइंड करने में हम लोग को ये चाहिए, यहाँ पे है कहा गया डिविडेंड इन रुपीज, SG सेल्स ग्रोथ, इन्वेंटरी टर्नओवर, ये सब करने के लिए हम लोग को ये चाहिए। जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को ये लिस्ट निकालना जरूरी था। ओके, अगर आपको पता नहीं कि कौन सी वेबसाइट में कौन सा लिस्ट है तो आप इसके इंस्पेक्ट में जाके भी सब देख सकते हो, गो टू इंस्पेक्ट, और यहाँ पे आपको अगर लिस्ट चाहिए तो आपको पहले देखना पड़ेगा किसके अंदर लिस्ट है। जैसे लिस्ट रहेगा डिविडेंड रेशियो, डेब्ट इक्विटी, सेल्स, आई थिंक ये वाला है, जस्ट स्क्रॉल, ओके आई थिंक ये वाला, इसको थोड़ा देखते हैं कहाँ पे है ये, आई थिंक सबसे नीचे वाला है रेशियो, इस वाला। ओके, इन सब में है आपका सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ से आप निकाल सकते हो, जो कि आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। तो इसी तरह एक बार सेम फॉर्मूला यूज करके भी आप इकोनॉमिक्स टाइम का भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे NTPC में से मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको जाके यहाँ पेस्ट, कौन सा पेस्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, थोड़ा लैगिंग रह रहा है क्योंकि बहुत लोड हो चुका है इस पे। ओके, इन सब को भी कॉलम कॉपी टू 5, जस्ट स्क्रॉल एंड कॉलम राइट। ओके, ये सब किया, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम के लिए भी हम लोग को ये चाहिए, सो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे कॉपी ऑल रोज एंड कॉपी इन दिस कॉलम्स, सॉरी
इस कॉलम से लेके इस कॉलम में पेस्ट करना है हम लोग को। और यहाँ पे होम की जगह यहाँ पे लिखना है हम लोग को। अच्छा ये ऐसा क्यों आया, दो बार कर दिया मैंने। जस्ट डिलीट कर देता हूँ इसको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ AR4 से। इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ AR4 में, पेस्ट AR4। और यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, AR नहीं AQ होगा, AQ8 +1। ओके देन यहाँ पे भी लिस्ट नहीं होगा, यहाँ पे मुझे टेबल निकालना है, टेबल। और यहाँ पे इंपोर्ट HTML में AR से निकालना है, AR4 में मेरा ओके। इस तरह आप टेबल 4 मैं इसको भी ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके लैगिंग हो रहा है तो काम करना स्लो कर दिया। ओके जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे मेरा सारा आ गया लिस्ट, कौन से कॉलर टेबल में क्या क्या रखा हुआ है वो सब यहाँ पे दिखा दे रहा है। इसको स्क्रॉल डाउन करो, नीचे का बहुत सारा नहीं आया था। ओके स्क्रॉल डाउन करने पे एक आ गया और यहाँ पे बहुत सारा है। ओके इसको ऑर्डर कर लेता हूँ थोड़ा सा, अभी बहुत सारा टेबल लगता बाकी है। देखता हूँ क्या क्या आया है। इसका प्राइस बोनस, यहाँ पे से आप बोनस निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। मैंने यहाँ पे बोनस निकाला है डिविडेंड, और यहाँ पे बोनस निकाला है इसी वेबसाइट से। ओके ऐसा मैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, तो उसको आप चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। और यहाँ पे से इस वेबसाइट में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग बाय सेल का वो सब मिल जाएगा। सो इस तरह आप टिकर इकोनॉमिक्स टाइम्स और यहाँ पे से Square.in से बहुत सारे डाटा को स्क्रैपिंग करके अपने सीट में इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इसका फेस वैल्यू और इसका स्ट्रॉन्ग बाय और यहाँ बहुत सारा डिविडेंड है इन लोगों का फॉर्मूला कैसे करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।